हंसीपुर की सुबह हो चुकी थी। गजाधर अपने गोलगप्पों के ठेले को सजाते हुए खुशी खुशी गा रहे थे। इमली की चटनी, पुदीने का पानी, खाए जो एक बार याद रहे कहानी। आ जाओ भाई, ताजा गोलगप्पे। और दूसरी तरफ करोड़ीमल गजाधर को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, जैसे उसकी खुशी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हो। अरे ओ गजाधर, सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रहा है? ये गोलगप्पे हैं या कोई जादुई पुरिया जो इतना उछल रहा है? करोड़े भैया, ये प्यार का स्वाद है। गुस्सा छोड़िए, एक चक्कर देखिए, मन शांत हो जाएगा। अपनी ये फालतू बातें अपने पास रख और देख, भीड़ मेरे ठेले के सामने मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा। चिंता मत कीजिए भैया, ग्राहक भगवान है और भगवान के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। इस तरह हंसीपुर की सुबह हंसी, मजाक और तकरार के साथ शुरू हुई। आ जाओ भाई, गजाधर का गोलगप्पा खाओ और गर्मी को टाटा बाय बाय कहो। काका, आज कुछ ऐसा तीखा खिलाओ कि मेरे कान से रेलवे की सीटी बजने लगे। ओह, तो ये ले बेटा, मेरा स्पेशल ज्वालामुखी का गोला, खा और कमाल देख। जैसे ही गोलू ने पहला निवाला लिया, तीखे गोलगप्पे का स्वाद मिलते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ओ उई, आह, मजा आ गया। मम्मी देखो, मेरे कान से सच में धुआं निकल रहा है क्या? धुआं नहीं बेटा, तेरी सिट्टी बज रही है। वाह गजाधर भाई, आपका तो कोई जवाब नहीं। एक प्लेट हमारे लिए भी। इस तरह गजाधर के गोलगप्पों ने सबको हंसा दिया, लेकिन करोड़ीमल के मन की जलन अब और बढ़ने लगी थी। लोग भी पागल हैं, तीखा पानी पीकर नाच रहे हैं। शाम का समय है, गजाधर अपना ठेला समेट रहे हैं। तभी एक भूखा और बेसहारा लड़का लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आता है। साहब, थोड़ा पानी मिलेगा? 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, यहाँ बैठ, पानी छोड़, तू पहले ये चाट और गोलगप्पे खा। वह जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने लगता है और खाते खाते अपनी कहानी सुनाने लगता है। आप बहुत नेक हैं साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ हूँ, बस जहाँ रास्ता मिलता है चला जाता हूँ। इतनी कम उम्र और इतना दुख। देख बेटा, मुझे हिसाब किताब में बहुत परेशानी होती है, क्या तू मेरा हाथ बटाएगा? साहब, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा, मुझे बस काम दे दीजिए। रो मत बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है, तू मेरे साथ रहेगा और मेरा हिसाब संभालेगा। चल, अब घर चलते हैं। उस शाम चंगू को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक नया सहारा मिल गया। गजाधर की दया से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उस रात गजाधर अपनी बीवी मंगला के साथ घर पर बैठकर बात कर रहा था। मंगला, आज भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे चंगू मिल गया, अब वो मेरा हिसाब किताब संभालेगा, बेचारा अनाथ है। गजाधर जी, आप बहुत भोले हैं। सड़क से उठाकर किसी को भी घर का हिस्सा बना लेना ठीक नहीं। जमाना बहुत चालाक है। अरे भाग्यवान, शक मत करो, उसकी आंखों में बेचारगी थी, वो हमारी मदद करेगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आपकी जिद है तो रखिए, पर याद रखना, दूध पिलाने से सांप दोस्त नहीं बन जाता। मैं उस पर पैनी नजर रखूंगी। इस तरह दोनों की बात वहीं खत्म हुई, लेकिन मंगला के दिल में चंगू को लेकर शक अभी भी बाकी था। अगले दिन दोपहर में गजाधर ग्राहकों को गोलगप्पे खिलाने में व्यस्त थे और चंगू गल्ले पर बैठकर हिसाब संभाल रहा था। चंगू बेटा, आज तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया, तू हिसाब देख, मैं स्वाद संभालता हूँ। ये लो गजाधर, 500 रुपए का नोट, 3 प्लेट के काट कर बाकी दे दो। जी साहब, अभी देता हूँ। नोट गिनते समय चंगू बड़ी चालाकी से 100 का नोट छुपाकर अपनी जेब में रख लेता है। साहब, 60 रुपए काट लिए, ये लीजिए, आपके 440 रुपए वापस। बिल्कुल सही। शाबाश चंगू, तू तो कंप्यूटर से भी तेज है, मेरी तो किस्मत खुल गई। तभी चंगू मन ही मन कुछ सोचने लगता है, किस्मत तो मेरी खुली है काका। पर उसे नहीं पता था ये छोटी सी चोरी आगे चलकर बड़ा राज्य बनने वाली है। रात के सन्नाटे में गजाधर सामान लेने बाजार चला गया और पीछे उसकी दुकान पर चंगू और करोड़ीमल अपनी नई साजिश रचने लगे। गजाधर काका, आपका स्वाद तो बहुत मशहूर है, अब जरा मेरी मिलावट का कमाल देखिए, इसे खाकर लोग सीधे अस्पताल पहुंचेंगे। शाबाश चंगू, जब इसका पानी गंदा होगा तभी तो लोग मेरे समोसे खाएंगे। गजाधर का नाम मिट्टी में मिला दे। फिक्र मत कीजिए मालिक, कल जब ग्राहक चिल्लाएंगे तो गजाधर का प्यार बदनामी में बदल जाएगा, अब आएगा असली मजा।
साजिश तो रच दी गई। अब देखना था कि सुबह गजाधर की दुकान पर क्या तूफान आने वाला है। लेकिन दूर खड़ी मंगला की नजर सब पर थी। उसने चुपचाप अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गजाधर जी भले ही कुछ न समझें, पर मुझे पता है ये चंगू मीठी छुरी है। 30 साल की साख एक दिन में खराब नहीं हो सकती। आज रात तेरा असली चेहरा इस कैमरे में कैद होकर रहेगा चंगू। अब तू चाहे जितनी चालाकी कर ले, तेरा हर काला कारनामा रिकॉर्ड होगा। गजाधर जी की इज्जत मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। अब सच्चाई कैमरे में कैद होने वाली थी और चंगू की चालाकी ज्यादा देर छिप नहीं पाएगी। अगले दिन दोपहर गजाधर की दुकान पर एक अनहोनी होने वाली थी। थू, गजाधर, ये क्या जहर खिला रहा है? इसमें से तो गटर की बदबू आ रही है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरा पानी तो सबसे शुद्ध होता है। अरे इसमें तो मिट्टी और कचरा दिख रहा है। क्या तू हमें बीमार करना चाहता है? साहब, गरीब समझकर माफ कर दीजिए। काका की उम्र हो गई है, शायद आज ये बर्तन धोना भूल गए। काका, मैंने कहा था ना सफाई रखा करो। पर चंगू, मैंने तो सब खुद साफ किया था। बस अब अपनी सफाई मत दे। आज से तेरा ठेला बंद। चलो भाइयों यहाँ से। एक पल में ही गजाधर की सालों की मेहनत बदनामी में बदल गई। थोड़ी ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस भी गजाधर के ठेले पर पहुंच गई। गजाधर, तेरे खिलाफ जहर मिलाने की शिकायत है। हवलदार, इसे हिरासत में लो और ठेला जब्त करो। साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कभी किसी को गंदा पानी नहीं पिलाया। देखा साहब, ये दिखने में सीधा है पर असल में बड़ा शातिर है। ये लोगों की जान से खेल रहा था। दरोगा साहब, मैंने काका को बहुत रोका पर ये नहीं माने। ये कहते थे कि गंदगी से स्वाद आता है। चलो गजाधर, अब जेल में ही हिसाब देना। तभी अचानक वहां मंगला पहुंच जाती है। रुकिए दरोगा साहब, असली जहरीले लोग तो यहाँ खड़े हैं। मंगला, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे पास पूरे गांव की शिकायत है। शिकायत सच है साहब, पर मुजरिम गलत है। जिसे आप अनाथ समझकर दया कर रहे हैं वो आस्तीन का सांप है, और जिसे आप समोसे वाला सीधा दुकानदार समझ रहे हैं वो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। अरे अरे, ये औरत तो पागल हो गई है। गजाधर को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। दरोगा जी, इसे हटाइए यहाँ से। क्यों करोड़ीमल जी, डर लग रहा है? दरोगा साहब, ये चंगू कोई अनाथ वनाथ नहीं है। ये इसी करोड़ीमल का सगा बेटा बल्लू है। क्या? करोड़ीमल का बेटा? झूठ, ये सरासर झूठ है। मैंने नहीं जानता। जुबान से तो तुम झूठ बोल सकते हो चंगू, पर मेरी आंखों ने जो देखा और मेरे कैमरे ने जो कैद किया उसे कैसे झुठलाओगे? ये देखिए साहब। वीडियो देखते ही सच सबके सामने आ गया। ओह, तो ये पूरा नाटक गजाधर की साख मिट्टी में मिलाने के लिए था। शर्म नहीं आई तुम्हें? बेटा चंगू, मैंने तो तुझे अपने घर का चिराग समझा था। तूने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। गजाधर जी, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं भूलता। दरोगा साहब, अब तो आपके पास सबूत भी है और गवाह भी। और आखिरकार सच्चाई जीत गई और साजिश हार गई। कुछ दिनों बाद सच्चाई की जीत के साथ गजाधर के ठेले पर फिर से खुशियों का मेला लग गया। भाइयों और बहनों, आज ये भीड़ देखकर मेरी रूह खुश हो गई। मुझे लगा था कि गजाधर का नाम और साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई, पर आप लोगों ने साबित कर दिया कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। गजाधर भाई, हमें माफ कर दो। हमने उस मक्कार करोड़ीमल की बातों में आकर आप पर शक किया। आपकी ईमानदारी पर हमें कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए था। देखा गजाधर जी, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के एक छोटे से उजाले के सामने टिक नहीं पाती। मंगला, आज अगर तुम न होती तो ये गजाधर जेल की सलाखों के पीछे अपनी ईमानदारी का मातम मना रहा होता। तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। अब समझ आया कि दुनिया को सिर्फ दिल की नजर से नहीं, दिमाग की नजर से भी देखना जरूरी है। सीधे होना अच्छा है, पर इतना सीधा भी नहीं कि कोई भी आपको झुका दे। और याद रखिए, आपकी असली ताकत आपका ये स्वाद नहीं, आपकी वो सच्चाई है जो आपने 30 सालों से कमाई है। बिल्कुल सही कहा। और इसी खुशी में गजाधर, आज हमारे मुंह मीठे नहीं होंगे। बहुत दिन हो गए वो तीखा पानी पिए। क्यों नहीं मुखिया जी, आज का दिन उत्सव का है। चंगू ने जो जहर मिलाया था वो तो अब साफ हो गया, लेकिन आज जो पानी मैंने बनाया है उसमें सिर्फ मसाले नहीं, आप सबका प्यार और मेरा आभार मिला हुआ है। आ जाओ भाई, आज गजाधर के ठेले पर ईमानदारी की प्लेट सबको मुफ्त मिलेगी। आज कोई पैसा नहीं चलेगा, आज सिर्फ मुस्कुराहटें चलेंगी।
खाओ और जी भर के खुश रहो। और इस तरह झूठ और लालच की साजिश हार गई, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। गजाधर की इज्जत फिर से पूरे गांव में चमक उठी और उस दिन से लोग सिर्फ उसके गोलगप्पों का स्वाद ही नहीं, उसकी सच्चाई की मिसाल भी देने लगे।